तो आज से 1 साल पहले मैंने ये YouTube चैनल क्रिएट किया था 16 अगस्त 2025 में। और मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी YouTube पे और कंसिस्टेंट रहूंगी। और मैंने 6 से 7 दिन तक कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड किया, जो भी जैसा भी मेरे को आता था। उस टाइम पे मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था, तो मेरा जो पुराना मोबाइल था ये वाला रेडमी का, मैं इससे शूट करती थी और मैं अपलोड कर देती थी। तो 6 से 7 दिन तक मैं कंसिस्टेंट रही और 6-7 दिन के बाद ये हो गया कि एक ट्रिप पे जाना था मुझे। हम्पी का ट्रिप था, तो मैं पहली बार हम्पी जा रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगी और मैं अपलोड करूंगी। तो मैं हम्पी की ट्रिप के बाद उसमें मेरा समय चला गया एंड उसके बाद फिर मैं दूसरे ट्रिप पे चली गई। ऐसे करके मैं तीसरे ट्रिप पे चली गई। और ये था कि मेरे अंदर एक फोमो था कि मैं कैसे पब्लिक में क्रिएट करूंगी। तो ये सब मैंने किया और उसके कारण 3 से 4 ट्रिप में जाने के बाद वो एक होता ना कि आप कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो फिर बीच में आप छोड़ देते हो, तो यही हुआ मेरे साथ। मैंने बीच में छोड़ दिया। अगर आप मेरी पहली वीडियो को देखोगे जाकर, सबसे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें भी मैंने यही मेंशन किया था कि आज से 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। तो ये ऐसे गैप क्यों आते हैं? और मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग करते हैं कि वो कुछ टाइम तक यूट्यूब पे रहते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। देखो, मेरा जो कंसर्न है मैं वो इसमें शेयर करती हूँ। आई थिंक आप लोग भी रिलेट करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूट्यूब में क्या होता है कि आपको पहले देना होता है। जब तक आप अपनी मेहनत और ये सब चीजें नहीं देते हो तब तक यहाँ से मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 1 साल तक तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। सोचो, अगर मैं खुद सोचती हूँ इस बारे में कि मैंने 16 अगस्त 2025 में ये चैनल क्रिएट करा था और अगर मैं 16 अगस्त 2025 से आज तक कंसिस्टेंट रहती, आज की डेट तक कंसिस्टेंट रहती, तो अभी मेरे 48 सब्सक्राइबर है इस चैनल पे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1,000 तो मैं कंप्लीट ही कर लेती। मैं एवरेज बात कर रही हूँ, 1,000 तो मैं कर लेती, या तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो ही जाता। ये मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ और ऐसा ही बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं। मेरी जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, मेरी इस बात से आप रिलेट करोगे कि हम रिग्रेट करते हैं। आगे जाके हम रिग्रेट करते हैं कि यार हमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, यार हमने पहले ये सब चीजें क्यों नहीं स्टार्ट करी। तो यही होता है, हमारे हाथ में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। जैसे मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ कि ये चैनल मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था 2025 में, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रही। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ऐसा ही हम बहुत सारे लोग सोचते हैं। देखो, मैं जो भी अभी बात कर रही हूँ विदाउट स्क्रिप्ट है, मन से बात कर रही हूँ। मैं जो भी है, मैं मेरे चैनल पे आप जाके देखना, मैं हमेशा विदाउट स्क्रिप्ट ही बात करना पसंद करती हूँ। उसी से मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे रिलेट करना लोगों को अच्छा लगता है। कनेक्ट करे कोई पर्सन मेरे से, मेरी बात से कनेक्ट करे। तो मुझे स्क्रिप्ट वगैरह ठीक है, प्रोफेशनली मैं स्क्रिप्ट वगैरह यूज करूंगी, बट अभी स्क्रिप्ट देख के मेरे से मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो फिर से आते हैं कि अगर मैंने स्टार्ट करा होता और अगर मेरे अभी मोनेटाइज हो चुका होता, तो फिर एक दुगनी एनर्जी के साथ मैं अभी भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रही होती, एक कंसिस्टेंट रहती और एक दिमाग में एक चीज रहता कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ तो कर रही हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ मैं, या मैंने यूट्यूब पे करा ट्राई, मैं कंसिस्टेंट रही, जो कि सबसे हार्ड वर्क काम होता है, कंसिस्टेंट रहना यूट्यूब पे। मैंने वो किया, तो वो चीज नहीं है अब मेरे अंदर। मतलब एक होता है ना कि आप किसी चीज में मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिलता है। अगर मैंने किया होता तो आज मेरे हाथ में रिजल्ट होता। लेकिन फिर से मेरे को वापस, अगर मैं आज अगर कंसिस्टेंट रहूंगी, आज से अगर स्टार्ट करूंगी, तो 2025 अगस्त 2027 में मुझे रिजल्ट मिलेगा। कितना डिफरेंस आ गया। अगर यही चीज अगर मैंने पहले स्टार्ट कर रही होती तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका होता, और या फिर मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी होती। आपको पता है कि जब अर्निंग स्टार्ट होती है तो आप फिर अपना उसमें 100% एनर्जी आप इंक्लूड ऐड करते हो, आप अपना पूरा टाइम देते हो, आप अपना पूरा फोकस देते हो, पूरा एफर्ट्स लगाते हो।
जब उस चीज से रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो अब मेरे हाथ में क्या है, 48 सब्सक्राइबर है, अभी भी मेरे हाथ में 48 सब्सक्राइबर ही है। तो इससे समझ में आता है कि अगर हम बस रिग्रेट करके रह जाते हैं, जैसे अगर मैं आज भी बंद कर दूं, आज भी करना ना स्टार्ट करूं, तो फिर आगे जाके तो मेरे अंदर होप भी खत्म हो जाएगी कि अब मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करूं। फिर मुझे शायद करना पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में मैंने खुद से स्टार्ट करने का सोचा था, 2025 में भी खुद से, और अभी भी खुद से। लेकिन आने वाले जो टाइम है, जो फ्यूचर है, उसमें करना पड़ेगा। आपको फोर्सफुली यूट्यूब पे आना पड़ेगा, फोर्सफुली आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, फोर्सफुली आपको आना होगा। ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, अगर आप सोशल मीडिया पे आपका एक प्रोफेशनल चैनल है, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आएगी। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, पैसा तो ठीक है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, मनी हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, बट जो आपका चैनल है, उस चैनल के थ्रू आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अच्छे लेवल पर है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी चलकर आएगी। जैसे अभी क्या है, अभी मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे अभी ब्रांड्स को रीच करना होता है, मेरे को ब्रांड से बात करनी होती है। लेकिन जहां मेरा, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे मेरा सिर्फ 2000 प्लस ही फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे 48 सब्सक्राइबर है। तो अभी इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है कि मैं, कुछ ब्रांड्स मुझे रीच आउट करते हैं और मैं उनके साथ कोलैब भी कर रही हूँ, लेकिन ब्रांड्स को मैं रीच आउट कर रही हूँ, मैं उनको टेक्स्ट कर रही हूँ, मैं उनको रीच आउट कर रही हूँ, मैं उनको पिन कर रही हूँ। तो ये चीज हो रही है क्योंकि अभी मेरे कम सब्सक्राइबर है, कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी। अभी जो मैं सबके पास जाके पिन कर रही हूँ, पिन आउट कर रही हूँ हर ब्रांड के पास, वो सारी चीजें मेरे पास आएगी। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपनी चीजों को वैल्यू प्रोवाइड करने लग जाते हो, तो जितने भी लोग हैं वो खुद आपके पास चल कर आते हैं, आपको लोगों के पास चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखो कि अगर कोई भी इंसान, कोई ऐसा लगता है कि मैं इसके पास चला जाऊं या फिर ये कर लूं या फिर ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर काम करो। आज के टाइम पर सीरियसली बता रही हूं मैं, ये बात फ्यूचर में भी बोली जाएगी, आप बस अपने ऊपर काम करो, सिर्फ अपने ऊपर। जिस इंसान ने सिर्फ अपने ऊपर काम कर लिया, वो भी 4 से 5 रीजन में। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी जब आप सोशल होंगे। जितना आप सोशल होगे उतनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, और जितना आप लिसनिंग करोगे उतनी बेटर कम्युनिकेशन होगी। तो पहला एक जो है स्किल है वो कम्युनिकेशन। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन आज के टाइम पे सब जगह जरूरी है, सब जगह जरूरी। कहीं पे भी जा रहे हो आप, किसी भी क्लाइंट को भी रीच आउट कर रहे हो, या फिर किसी आउटसाइडर से बात कर रहे हो, या फिर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल है। सो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो, कम्युनिकेशन के ऊपर। आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज करो, हिंदी, इंग्लिश, मैटर नहीं करता, बट कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखो। लेकिन आने वाली जनरेशन सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के का यूज कर रही है, तो मुझे इतना पता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। पहले भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है। तो कम्युनिकेशन पहली स्किल। एंड जो दूसरी स्किल मुझे ऐसा लगता है, सेलिंग। अगर कोई भी पर्सन सेल्फ सर्विस दे रहा है या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें सेलिंग आना, ठीक है, आप सेल पर्सन को रख लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तब सेलिंग पर्सन को नहीं रखोगे ना। मार्केट आपका खुद की एक टीम नहीं होगी, तब तो आप एक सिंगल पर्सन ही पूरी टीम होगी, आपको ही सेलिंग करना है, आप ही मैनेजर हो, आप ही एम्प्लॉई हो। तो सेलिंग, दूसरी जो चीज है वो है सेलिंग। ये अगर आपको बेचना आ जाता है ना, जैसे मैंने राज शर्मानी की कुछ वीडियोस देखी थी, उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर जिसको बेचना आता है ना, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, अच्छे से कर सकता है और अच्छे से चला सकता है, जिसको बेचना आता है। एंड जो तीसरी चीज है वो है हेल्थ। क्योंकि
हेल्थ इज वेल्थ, ऑलरेडी सबने बोला है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको करना ही करना है, आप इससे बच ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो शरीर है ना, इसको लास्ट तक लेके जाना है। इसी शरीर से आप सारे काम करोगे, आपको एक्सप्लोर करना है, इस शरीर को साथ में लेके जाओगे, ये शरीर आपके साथ ही जाएगी। आपको ट्रेवलिंग करना है, आपको कुछ भी एक्सप्लोर करना है, लाइफ में कहीं पे भी जाना है, इस शरीर के साथ ही करना है। चौथी चीज जो मुझे सबसे लगता है जरूरी है, वो है मनी को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि क्या होता है कि कमाना सबको आता है, बहुत से लोग कमाना सीख जाते हैं कि कैसे कमाना है, लेकिन मेंटेन करना मनी को ये एक्सपर्ट करता है। कमाने पे ध्यान दो, फिर उसको मेंटेन करने पे ध्यान दो, और फिर उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट में ध्यान दो, जहां से पैसा बने। तो ये चौथी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे का मैनेजमेंट समझना, पूरा फंडामेंटल समझना। फिफ्थ में आता है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो आप अच्छा से रख लोगे, मेंटल का क्या, मेंटल पीस, मेडिटेशन। क्योंकि क्या होता है कि ये है एक तरीके से हम क्या होता है कि हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो हमेशा से सेटिस्फाइड नहीं रहती। इस स्टेज पर है, तो जैसे आप इस स्टेज पे पहुंचते हो, जैसे इस स्टेज पे पहुंचते हो, तो इस स्टेज वाले लोगों को आप देखने लग जाते हो, तो फिर आप ट्राई करते हो इस स्टेज पे जाने की, इस स्टेज पे जाने की नहीं, इससे ऊपर जाने की। फिर जब यहाँ पे पहुंचते हो तो यहाँ पे और पर्सन होते हैं, यहाँ पे और लोग होते हैं, तो आप फिर और पढ़ते हो, फिर ऐसे 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 हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पे फुल स्टॉप के लिए आता है मेडिटेशन और योगा। खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के पीस को समझना। और जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आप विराट कोहली को देख रहे हैं, काफी ज्यादा उनके फैन फॉलोइंग्स हैं, अर्निंग्स भी काफी अच्छी है, उनका बैकग्राउंड में अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। लेकिन वो फिर भी अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई है कि अब उन्होंने कमा लिया, जितना उनको जाना था उतना कर लिया, वो कर भी रहे हैं, वो आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहीं रुक गए, बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अध्यात्म को भी लेके चल रहे हैं। तो एक टाइम आता है जब आपको अध्यात्म को लेके चलना पड़ता है, आपको खुद को जानने के लिए लेके चलना पड़ता है। मैं यहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ, पूजा पाठ अलग है, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, खुद को जानना, खुद को समझना। क्योंकि अगर जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है, हम ब्रह्मास्मि, हम में ही ब्रह्मांड है पूरा। अगर हम अपनी चीजों को समझ जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड को समझ जाते हैं। तो इसमें इस राह पे जाना पड़ता है, हर एक इंसान जाता है। एक टाइम के बाद हर एक इंसान या तो बहुत पहले ही इसको साथ में लेके चलता है, या तो बाद में जाता है, लेकिन जाता जरूर है, क्योंकि उसको एक तरीके से जब वो पूरी चीजों को जीत लेता है ना, जो भी उसको करना होता है कर लेता है, तो एक टाइम के बाद उसको फुल स्टॉप के लिए इस राह पे जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अध्यात्म होता है वो बहुत जरूरी होता है, कि हर एक इंसान इस चीज को समझ के चले कि उसको सबसे ज्यादा खुद को समझना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को जानने में समय देना है। इसलिए योगा, मेडिटेशन थोड़ा सा हमें काम और पीस एनर्जी देते हैं, और जब हमें काम, पीस, ऐसी जैसे जब फीलिंग्स आती है, तो हम थोड़ा सा शांत होना पसंद करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब भी देखा ना नेचर के पास जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो एकदम खो जाता है पर्सन, उसको बहुत ऐसा लगता है कि मैं कम से कम यहाँ पे 1 महीना 2 महीना रह लूं। किसी को 6-7 महीने को भी रहने की आदत होती है। यहाँ तक सुन रहा है होगा, वो काफी चीजें रिलेट कर रहा होगा मुझसे। तो इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस जब करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो भी होती है चल कर आती है। आपको अपॉर्चुनिटी के पास भागना नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि चेज नहीं करना चाहिए, डोंट चेज इट, डिजर्व इट। अगर आप डिजर्विंग बनते हो तो चीजें आपके पास चल कर आती हैं, और अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो आकर भी चली जाती हैं। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।